उस पांचवें श्लोक में उस पांचवें श्लोक में भगवान ने उस परम पद की बात की है, जिस परम पद को पाने के बाद में फिर व्यक्ति जो है वो वापस नहीं आता। और हम हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि वो परम पद वो इस प्रकार का पद नहीं है जहाँ पर जाके या किसी लोक में आपने जाना है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये आपकी आंतरिक स्थिति है, आपकी आंतरिक जो स्थिति है। वो पद कौन सा है? तो कहते हैं आपकी आंतरिक स्थिति, अर्थात आप ऐसी स्थिति को प्राप्त कर जाते हैं जीवित अवस्था में, जीते जी, जहाँ से आप फिर वापस नहीं आते हैं। आपको सब कुछ दिखाई देना स्पष्ट रूप से शुरू हो जाता है। और जब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाता है तो इसी स्थिति को हमारे यहाँ जो है वो वेदांत के शब्दों में कहा है कि जीवन मुक्त हो जाते हैं। और जो व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है उसके बारे में यह आता है कि प्रारब्ध का जब क्षय होता है, अर्थात जब शरीर छूटता है, तो उस शरीर के छूटने के बाद में उसको अन्य किसी योनि में, यहाँ तक कि देव योनि आदि में भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह मुक्त हो जाता है। ये एक कंसेप्ट है। तो मैं जिस बात को आपसे कह रहा था वो ये है कि व्यवहार जो है, व्यवहार की दृष्टि से जिस समय आपने नित्य और अनित्य वस्तु में विवेक कर लिया, जान लिया उसको, तो अब क्या उसका अंतर क्या पड़ता है? मैंने आपसे कहा कि जो अनित्य वस्तु है उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। कहाँ जाएंगे छोड़ के? ये जो संसार है, इस संसार को छोड़कर आप कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा सकते हैं। हाँ, इतना जरूर हो जाता है कि आपको ये पता चल जाता है कि अनित्य है। जैसा मैं आपसे उदाहरण के माध्यम से कह रहा था कि वो जिस समय आप वहां पर गए तो आपने क्या कहा? ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट है, ये आपकी सीट हो गई, मान लिया। वो जो चेक करने के लिए आता है वो भी क्या कहता है? वो भी कहता है नहीं जी ये आपकी सीट है। जब अगर कोई बात होती है, विवाद होता है, तो वो कहता है कि नहीं ये आपकी सीट है। अच्छा, वो आपकी सीट, बाई चांस आप जिस लक्ष्य पे जा रहे हैं, जिस जो ट्रेन आपकी जा रही है, वो जिस अंतिम लक्ष्य पे पहुंचने वाली है, उसके रास्ते में जहां पर आपका लक्ष्य आ जाता है, आप जब वहां पर उतरते हैं, तो उसके बाद में आप क्या कहते हैं? उसके बाद में आपका अधिकार उस सीट के ऊपर से समाप्त हो जाता है। अब वो आपकी सीट नहीं रह गई। अब वो आपकी सीट जो है वो नहीं रह गई, बल्कि किसकी सीट हो गई? आप थोड़ा सा लंबा इसको सोच कर देखिए। वो सीट किसकी हो गई? वो सीट उसकी हो गई जो जिसने टिकट लिया है, और अब वो जगह आपकी जगह पर आप बैठा है। अब आप उसको कहें कि ये सीट मेरी है, कि नहीं जी आपकी सीट जो थी ये अब पिछले स्टेशन तक ही थी, अब तो ये मेरी स्टेशन जो है वो सीट हो गई। ये क्या चीज है? अब देखिए, अनित्य वस्तु को जब आपने पहचान लिया तो आपको पता है कि नहीं, इस पर मेरा अधिकार समाप्त हो गया। और आप क्या करते हैं? उतर जाते हैं। आप लड़ते नहीं, आप उसको ये कहते हैं कि ठीक है ये सीट आपकी है, लेकिन मैं बस अब अगले अगले स्टेशन के ऊपर उतर जाऊंगा, मुझे वहां पर उतरना है। ये जो एक ज्ञान है, ये जो जानकारी है, ये जानकारी क्या है? ये अनित्य की जानकारी का परिणाम। और जब नित्य की आपको जानकारी हो जाती है तो कहते हैं नित्य और अनित्य का जिस समय आपको ज्ञान हो गया, तो अनित्य से अनित्य को जो नित्य मानने का जो भ्रम है, थोड़ा सा इसको भी हम समझ लें। अनित्य वस्तु जो है, उस अनित्य वस्तु को हम जो नित्य मानने का अभिमान अपने मन के अंदर बैठे हैं, हम ये समझते हैं कि ये चीजें नित्य हैं। जैसे शरीर को हमने नित्य माना, मन को हमने नित्य माना। अभी जैसे मैं देख रहा था लता दीदी का, जो आपने देखा होगा, उनके लास्ट के जो वीडियोस आए हैं, उनको किसी ने भेजा मेरे पास व्हाट्सएप पे। मैंने जिस समय उसको देखा तो मैंने कहा देखो शरीर की क्या स्थिति होती है। ये जो शरीर है, इस शरीर के ऊपर हम लोग किस तरीके से वो करते हैं। और अंत में अगर आपने देखा हो तो वो जो जिसको महारानी एक तरह से हम बोलते हैं, जिनका उठना बैठना चलना, ये सारी चीज़ों में एक अजीब सा एक वैभव छलकता था। उनको जिस समय देखा तो क्या है, नाक में भी
पाइप लगे हुए हैं, पूरे शरीर के अंदर वृद्ध हो चुकी हैं, गाउन पहना हुआ है, और ये सब जो क्या है, ये क्या चीज है? तो ये कहते हैं ये है अनित्य, ये अनित्य है। हमने जो जो चीजें अनित्य थी, उन अनित्य को हमने क्या मान लिया? हमने उनको नित्य मान लिया। बस ये जो भूल है, ये भूल क्या करती है? हमारे भीतर संग दोष को पैदा करती है, और संग, वो जो संग दोष है, वो संग दोष ही आपके जीवन के सारे दोषों का कारण है। इसीलिए भगवान वहां पर क्या क्या कहते हैं कि असंग रूपी जो शस्त्र है, उस असंग रूपी शस्त्र से तू क्या कर, उसको काट दे। चिना, छित्वा का अर्थ क्या होता है? छित्वा का अर्थ होता है काट कर। इसका मतलब वो जो पिछला श्लोक है वो आपको क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, ततः पदम परिमार्ग ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। है ना? कहते हैं असंग जो है, उस असंग रूपी शस्त्र से जब तुम क्या करोगे, उसकी जड़ को काट दोगे। इसका मतलब अब जब तुमने उसकी जड़ को काट दिया, तब तुम क्या बनते हो? कहते तब तुम इस बात के अधिकारी बनते हो कि तुम्हारे मन में जिज्ञासा पैदा हो। किस चीज की? अनित्य को आपने समझ लिया। जो अनित्य तत्व है, जो हमेशा रहने वाला नहीं है, उसको आपने बड़ी भली प्रकार से जान लिया। उपनिषद में आता है कि परीक्ष, अर्थात परीक्षा करके। किसकी परीक्षा करके? ये जो संसार है ना, इस संसार की परीक्षा करो। और हमारा सबका अनुभव क्या बताता है? हम बैठकर जरा एकांत में बैठकर सोचें, विचार जब हम करते हैं तो हमको वो जो अनुभव है, पिछला जो अनुभव है, वो क्या बताता है? वो जो कुछ भी बताता है वो यही बताता है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहा है। और जिस समय उस बदलाव का अनुभव आप अपने जीवन में करते हैं, तब ये आता है कि क्या कोई चीज ऐसी भी है जो अपरिवर्तनशील है, जो नहीं बदलती है। उसकी जिज्ञासा, उसको जानने की जो आपके भीतर आकांक्षा है या इच्छा है, वो कब पैदा होती है? जिस समय आप अनित्य वस्तु को जान लेते हैं, जिस समय आपने असंग रूपी, क्योंकि वह जो संग है, वो संग क्या करता है? आपकी आंखों के ऊपर पट्टी की तरह काम करता है। जैसे कहते हैं ना कि तेनू अपना जो बच्चा है उसमें जो दोष है वो दिखाई नहीं देते, तेरे आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। गांधारी जो है, वो गांधारी ने आंखों पे पट्टी बांध ली। आंखों पे पट्टी बांध ली तो कई लोग कहते हैं उसने आंखों पे पट्टी क्यों बांधी, तब तो है ही वो। लेकिन सबसे बड़ी जो गलती हुई, वो गलती उसने कौन सी की? उसने दूसरी भी पट्टी अपनी आंखों पे बांध रखी है। क्या? मां होने के कारण जो बच्चों के अंदर जो एक आकांक्षा होती है, बच्चों के अंदर जो एक भूल होती है, उस भूल को भी उसने नहीं समझा, बल्कि उसने क्या किया? उसको पुष्ट किया। उसका कारण क्या है कि अपने भीतर की जो उसके वासना थी, अपने भीतर की जो कामना थी, उसको उसने अपने बच्चे अर्थात दुर्योधन के माध्यम से पूरा करने की कोशिश की। इसी प्रकार से ये तो आंखों पर पट्टी बांध कर बैठी हैं, और महाराज धृतराष्ट्र जो हैं वो क्या हैं? वो कहते हैं वो अंधे हैं, आंखों से ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप से। संग जो दोष है, आसक्ति जो है, वह जो ममता है, उस ममता के कारण उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी है। लेकिन जब व्यक्ति असंग रूपी उससे जब उसको चीज को काट देता है तो क्या होता है? कहते तब वो बड़ी खुली आंखों से इस बात को देख पाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो यहां पर वही बात है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। कहते काट कर, जैसे कि छित्वा का अर्थ है काट कर। अभी बात पूरी नहीं हुई है। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में बात पूरी नहीं हुई है। छित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। ततः मैंने उसके बाद। किसके बाद? किसके बाद?
तो कहते हैं छित्वा, अर्थात असंग रूपी शस्त्र से वो जो है उसको काटने के बाद में, उस जड़ को, उस मूल को काटने के बाद में फिर क्या है, ततः ततः परम तत्परिमार्गितव्यम, ततः परम, वह जो परम तत्व है, ततः परम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, कहते हैं तब वह उसकी खोज करे, उसकी खोज करे, किसकी, कहते हैं उस तत्व की खोज करे, उस पद की खोज करे, या यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, जिसको गत, गत का अर्थ होता है जहां जाकर। आमतौर पे इसका अगर आप शाब्दिक अर्थ करेंगे तो जहां जाकर, जहां जाकर मतलब क्या हुआ, जाकर तो कहीं जाना तो है नहीं, ये जो यात्रा है ये कहीं बाहर जाने की नहीं है, ये यात्रा कौन सी है, ये भीतर जाने की है। और जब भीतर जाने की है, इसका मतलब उस स्थान को प्राप्त करके, उस स्थिति को प्राप्त करके, यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय, कहते एक बार जब कोई व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो न निवर्तन्ति भूय, उसके बाद में, भूय मतलब उसके बाद में, न निवर्तन्ति वो वापस नहीं आता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंगता रूपी शस्त्र से उसको काट करके फिर क्या करे, कहते फिर उस तत्व को जानने का प्रयास करे, जिस तत्व को जानने के बाद या जिस स्थिति को जानने के बाद, जिस पद पर पहुंचने के बाद में कोई व्यक्ति, वह जो साधक है वो वापस नहीं आता, यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति ही प्रसता पुराणी, कहते कौन सा तत्व, और भी स्पष्ट किया उन्होंने, ये तो कह दिया कि उस तत्व को जानने के बाद में वह वापस नहीं आते हैं, तो कहते हैं किसको जानने के बाद, किसको जानने के बाद, तो यहां पर वो कहते हैं तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। यहां पर देखिए प्रपद्ये का मतलब क्या होता है, प्रपद्ये का अर्थ होता है शरणागति, शरणागति, अपने आप को सरेंडर कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना। तो कहते हैं तमेव चाद्यम, तमेव अर्थात उस पुरुष को, ठीक है, चाद्यम पुरुषम, आद्यम पुरुषम, वह कौन है, वो कहते हैं आदि पुरुष है। आदि पुरुष का अर्थ क्या हुआ, अब आप सबसे पहले श्लोक पर चले जाइए, जिसको हम आदि पुरुष बोलते हैं, आदि पुरुष का अर्थ क्या हुआ, पहले श्लोक पर चले जाइए, ऊर्ध्वमूल, ऊर्ध्वमूल अर्थात वो जो सबसे पहला है, सबसे पहला जो है, जहां से सारा का सारा विस्तार हुआ है, कहते हैं उस पुरुष को, उस पुरुष को, पुरुष का अर्थ देखिए प्रकृति का वर्णन है, पुरुष का, पुरुष का मतलब क्या हुआ, वह पुरुष जिसको आप ब्रह्म कहते हैं, उस ब्रह्म को तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, कहते हैं उसकी शरण में चला जाए, अर्थात उसको जानने के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से क्या कर दे, समर्पित कर दे, अपने आप, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे आपने जिस समय यमराज की और नचिकेता की जब आपने बात सुनी तो वहां पर क्या आया, वो जो है कठोपनिषद, उस कठोपनिषद में जो यमराज है, वो यमराज नचिकेता को कहता है कि और कुछ मांग ले, और कुछ मांग ले, ये जो तू प्रश्न कर रहा है ना उस आत्म तत्व को जानने का, तू आत्म तत्व को जानना चाहता है, उस तत्व को जानना चाहता है जो पुरुष है, उस तत्व को जानना चाहता है जो आदि पुरुष है, उसके अलावा तू और कुछ जानने का, और कोई प्रश्न कर ले, मैं तुझको सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्योंकि नचिकेता असंग रूपी शस्त्र से उस मूल को काट चुका था, उस मूल को काट चुका था, इसलिए वो कहता है कि नहीं, अब मुझको और कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कहते मैं तो उसी की शरण में हूं, अर्थात उसी को जानना चाहता हूं। कहते किसको, कहते यतः प्रवृत्ति प्रसता पुराणी, जिससे ये जितना भी संसार है, ये जितना भी फैलाव है ना, ये जितना भी फैलाव है, ये फैलाव किस प्रकार का है, ये जो संसार है
ये आप अब ध्यान करिए, अश्वत्थ, अश्वत्थ क्या मतलब हुआ कि क्षणिक है। ये जो यतः प्रवृत्ति प्रसता पुराणी, जिससे ये जिस तत्व से ये जो क्षणिक पदार्थ हैं या क्षणिक संसार है, इस क्षणिक संसार का विस्तार हुआ है, मैं उस पुरुष को जानना चाहता। यतः प्रवृत्ति प्रसता पुराणी, कहते असंग रूपी जो शस्त्र है उससे काट करके फिर क्या करे, कहते हैं उस तत्व को जानने का प्रयास करे जिस तत्व से ये सारा का सारा संसार जो है वो विस्तार को प्राप्त हुआ है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, है ना। वो जो तत्व है, उस तत्व को जानने के बाद में क्या होगा, कहते हैं उस पद की प्राप्ति होगी जहां पर पहुंचने के बाद में, या उस स्थिति की प्राप्ति होगी जिस स्थिति पर पहुंचने के बाद में फिर वापसी नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक बार खुली आंखों से उस नित्य तत्व को देख लिया तो फिर क्या है, ये जो अनित्य है, इस अनित्य में उलझने का कोई कारण नहीं रह जाता है। तब बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि ये जो अनित्य वस्तुएं हैं, ठीक है इनका आप व्यवहारिक दृष्टि से उपयोग तो करें, लेकिन इनको नित्य मानने की जो एक हमारी आदत है, हमारा जो स्वभाव है, उससे अपने आप को मुक्त करें, और मुक्त हो जाता है वो व्यक्ति। तो ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसता पुराणी। अब आगे अगला जो श्लोक है वो कहते हैं जिस समय ऐसा इस प्रकार से आप करते हैं, ये उस मतलब इस प्रकार की साधना को आपने क्या किया, असंगता रूपी शस्त्र से आपने उसको काटा। किसको, वह जो दृढ़ मोह था, उसको संग जो दोष है उसको आपने काट दिया। अब जब काट दिया और उसके बाद में आप उस तत्व को जानने के लिए चल पड़े, और जब आपने उस तत्व को जान लिया तो क्या हुआ, आपके व्यवहार में देखिए, भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जो एक व्यवहारिक एस्पेक्ट है ना, प्रैक्टिकल जो है, आप ऐसा करते हैं तो उसका आपके व्यवहार में या आपके आचरण में उसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार से होगी, इस बात को जगह जगह कहा है। आप अगर भक्ति की साधना करते हैं और भक्ति का आविर्भाव आप में हो गया है, तो आपका आचरण किस प्रकार का होगा। आप यदि कर्मयोगी हैं और आपने कर्मयोग को समझ लिया है और उसके अनुसार यदि आप अपने कर्मों को कर रहे हैं, तो आपके कर्म किस प्रकार के होंगे। आप यदि तत्वज्ञानी हैं और आपने तत्व को अर्थात नित्य और अनित्य वस्तुओं को जान लिया है ना, इसमें विवेक कर लिया है, तो आपका आचरण किस प्रकार का होगा, ये सारा बड़ा स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया। इसका मतलब जिसको हम लोग स्वामी राम की भाषा में क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल वेदांत। प्रैक्टिकल वेदांत, थ्योरेटिकल नहीं। सिर्फ सिद्धांत की बात नहीं की जा रही है, लेकिन सिद्धांत का प्रतिपादन करते 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 फिर आचरण की भी बात की जा रही है कि आपने पढ़ा तो बहुत, लेकिन आपके आचरण में क्या आया। आपने जाना तो बहुत, लेकिन आपका जो व्यवहार है उस व्यवहार के रूप में वो किस प्रकार से निकल रहा है। आपने उसका इनटेक तो बहुत किया, लेकिन उस इनटेक को करने के बाद में जो उसका रिएक्शन हो रहा है, जो उसकी प्रतिक्रिया हो रही है, वो किस प्रकार की हो रही है। ये सारे जो एस्पेक्ट हैं, वो भगवान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो ये चीज अपने साथ में प्रत्येक जगह पर, आप जहां पर भी चले जाएंगे, वो लक्षण आपको जरूर बताएंगे, वो परिभाषा आपको जरूर बताएंगे। तो अगर देखा जाए तो स्वामी राम का जो प्रैक्टिकल वेदांत है, उस प्रैक्टिकल वेदांत को ही हम समझ लीजिए श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से समझते हैं। और जिसको वो स्पिरिचुअल लॉज बोलते हैं, वो स्पिरिचुअल लॉज भी का भी विश्लेषण जो है वो श्रीमद् भगवद गीता में किया गया। तो यहाँ अब क्या आया, अगला जो श्लोक है वो क्या कहते हैं
कि जब आप इस प्रकार से कर लेते हैं, आपकी ऐसी स्थिति हो गई। कौन सी स्थिति? जब आपने असंग रूपी शस्त्र के द्वारा वो जो संग है उस संग को काट दिया, उसके मूल को काट दिया, उसके जड़ को काट दिया, तो फिर क्या हुआ? कहते हैं तब फिर आपकी प्रवृत्ति किधर की तरफ हुई? नित्य वस्तु को जानने की हुई। और जिस समय आप नित्य वस्तु को जानने की तरफ बढ़े और आपने उस नित्य वस्तु को जान लिया, तो आपका आचरण किस प्रकार का हो जाएगा? अब यहाँ कहेंगे, कोई भी व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, एक साधक के मन में ये प्रश्न पैदा हो सकता है कि एकदम तो वह स्थिति प्राप्त नहीं होगी। यहाँ पर तो भगवान ने कह दिया है ना, यहाँ पर तो भगवान ने कह दिया, एक परिभाषा दे दी कि यह जो व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त होता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए अलग अलग जो है वो स्तर है ना। एक व्यक्ति 20% पहुंचा है, एक 30% पहुंचा। अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रत्येक साधक या प्रत्येक जिज्ञासु जो है वो उधर की तरफ बढ़ा है। तो वो कैसे पहचाने अपने आप को? यहाँ पर वहाँ भगवान ने जो बात कही है उसको जिस समय आप अपने सामने रख लेते हैं तो आपको इस बात का अंदाजा लगना शुरू हो जाता है कि जो आपने पढ़ा है या वह जो असंगता है वो असंगता आपके जीवन में कितनी आ रही है। आपने नित्य और अनित्य को या देह और उसके बाद में देह से आगे जिसको हम आत्म तत्व बोलते हैं उनको अलग अलग किस प्रकार से पहचाना है। अब वो उसी इस श्लोक के माध्यम से वो उसी बात को कहते हैं। देखिए, सबसे पहला ही मुश्किल है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। जो अमूढ़ है, अमूढ़ है का मतलब आपको शुरू में मैंने बता दिया था। अमूढ़ का मतलब जो विवेकशील है, मूढ़ का अर्थ जो अविवेकशील है। जो विवेक सही प्रकार से नहीं कर पाता है उसको हम अविवेकशील अर्थात मूढ़ बोल देते हैं। और जो सही सही बात को समझ पा रहा है, सही सही बात को जो देख पा रहा है, सच्चाई को और झूठ को जो अलग अलग देख पा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वो अमूढ़ है। अब वो अमूढ़ कौन है, कौन सा है ना? कौन व्यक्ति अमूढ़ है, उसी की बात यहाँ पर भगवान कहते हैं। निर्माण मोहा, दो चीजें। निर का मतलब होता है जिसमें से निकल गया है, निर्गतः, निर्गतः जिसमें से निकल गया है। कहते क्या क्या निकल गया है? कहते हैं मान और मोह। ये दो चीजें बार बार आपको, चाहे आप भक्ति के उसमें जाएं, मानापमानयोस् तुल्यः तुल्य मित्रारि पक्षयो, है ना, ये भी बात भगवान कहते हैं। तो ये मान का अर्थ क्या होता है? मान का अर्थ होता है ये जो हम अपने साथ में वस्तुओं के साथ में, जैसे आप बोलते हैं ना कि अमुक व्यक्ति को अपने धन का बड़ा मान है, अमुक व्यक्ति को अपने जन का बड़ा मान है ना, अमुक व्यक्ति को अपने शरीर का बड़ा मान है। ये जो जिस समय आप मान शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये मान शब्द क्यों होता है, मतलब क्यों मान होता है? अगर प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का अंदाजा लग जाए, जिसको हम टूटन बोलते हैं ना, वो एक कहते हैं हमारे पूज्य डॉक्टर स्वामी किशोरदास जी महाराज अक्सर एक बात, एक उदाहरण दिया करते थे। वो कहते थे एक बार एक कोई व्यक्ति था, वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति था, और वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो जा रहा था, कमर उसकी झुकी हुई थी, और जब कमर झुकी हुई थी तो हाथ में उसने डंडा लिया हुआ था और वो झुक कर जा रहा था। तो जब झुक के जा रहा था तो उसकी जो दृष्टि थी, उसकी जो नज़र थी वो भी जमीन की तरफ थी, जमीन की तरफ थी। तो एक वहाँ से जवान व्यक्ति जा रहा था, उस जवान व्यक्ति ने उससे पूछा
कि बाबा तुम्हारा क्या खो गया है जो तुम ढूंढ रहे हो, क्या खो गया है जिसको तुम ढूंढ रहे हो बार बार, और तुम्हारी जो नजर है वो जमीन पर लगी हुई है, कौन सी चीज ऐसी है जो खो गई है? तो उसने मुस्कुरा कर क्या कहा? उसने मुस्कुरा कर कहा, बेटा मैं अपनी जवानी खोज रहा हूं। मैं क्या खोज रहा हूं? अपनी जवानी खोज रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब हमको इस बात का जो है वो एहसास हो जाए किसी भी क्षण, आप राहुल के जीवन को देख लीजिए, जिनको बाद में राहुल कह रहा हूं, सिद्धार्थ के जीवन को आप देख लीजिए। वो जो सिद्धार्थ थे, वो सिद्धार्थ क्या हुआ उनके जीवन में? उन्होंने जिस समय जीवन के एक सत्य को देखा, मृत्यु को देखा, वृद्धावस्था को देखा है, रोग को देखा, इन सारी चीजों को देखा, तो उनका क्या हो गया? अमान, जिसको मान बोलते हैं ना, हम इन्हीं सब चीजों पर मान करते हैं। और अगर हमको इस बात का पता चल जाए कि ये मान जो है ये सदैव रहने वाला नहीं है, निर्माण और मोहा, कहते आपको किसी भी चीज का मान ना रह जाए, निर्माण मोहा, और कहते साथ में आपके भीतर किसी भी प्रकार का मोह ना रह जाए। निर्माण मोहा जित संग दोषा, जिसने क्या किया है? अपने जो संग दोष है उनके ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली है। अक्सर हम लोग जब भी ये शब्द आता है ना, संग संग, और जिस समय ये आता है कि जित संग दोषा, संग दोष को जिसने जीत लिया है ना, जब इसके बारे में बात आती है तो वो कहते हैं कि एक रहीम का एक दोहा है, रहीम साहब का एक दोहा है, और वो दोहा क्या है? वो कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। बहुत मशहूर है ये, हम लोगों ने हो सकता है 8वीं में या 10वीं में सभी ने रहीम के दोहे अगर पढ़े होंगे, तो उसमें ये काफ़ी मशहूर है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, यदि आपकी प्रकृति क्या हो गई है? बहुत उत्तम हो गई है। आपका जो स्वभाव है वो यदि बहुत उत्तम हो गया है, उत्तम का अर्थ क्या है? उत्तम का अर्थ है आप ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गए हैं जहां पर कि आपके ऊपर जो है वो इनका कोई असर नहीं पड़ता है। किसका? संग का असर नहीं पड़ता है। कहो रहीम, है ना, यहां पर कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, कहते हैं जिस व्यक्ति की प्रकृति स्वभाव अंदर से, आंतरिक रूप से जिसमें बदलाव आ गया है, आंतरिक रूप से जिसमें शीतलता आ गई है, आंतरिक रूप से जिसमें स्थिरता आ गई है, कहते हैं ऐसे व्यक्ति का कुसंग कुछ भी नहीं कर सकता। कहते हैं कैसे? कहते हैं कि जो चंदन है वो चंदन स्वभाव से शीतल होता है। आप कहीं से भी उसको देखें, कहीं से भी आप उसको परखना चाहें, वो आपको वहां से शीतलता ही मिलेगी। कहते हैं इसी प्रकार वो जो भयंकर जो सर्प हैं वो आकर उसके साथ लिपट जाते हैं और अपने भयंकर दांत जो हैं वो उसमें गड़ाते हैं, लेकिन वो जो चंदन है, वो चंदन उन सर्पों को भी क्या देता है? वो जो सर्प हैं उन सर्पों को क्या देता है? तो कहते हैं उन सर्पों को भी वो शीतलता ही देता है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ का एक पक्ष क्या है? वो दूसरी तरफ का एक पक्ष ये है कि कहो रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। कहो रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने और तिनके फाड़त अंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है संग दोष जो है, वहां पर क्या कहा? जो रहीम उत्तम प्रकृति,
जिन व्यक्तियों की जो प्रकृति है वो उत्तम है, ये जो आया ना जित संग दोषा, जिन्होंने अपने संग दोष के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे लोग कौन है? उत्तम प्रकृति के। लेकिन यदि आप और हम उत्तम प्रकृति के नहीं है, अभी हमारी साधना उस स्तर पर नहीं पहुंची है, आप इसको फिर जोड़कर पीछे देखिए, इसका मतलब यदि एक शब्द का प्रयोग है उससे आपको, और वहां पर नित्य सत्वस्थ एक शब्द हुआ है, नित्य सत्वस्थ। नित्य सत्वस्थ का अर्थ हुआ कि जो सत्वगुण है उस सत्वगुण में रहने वाले जो दो गुण और हैं, सत्वगुण जो है उस सत्वगुण में रहने वाले दो गुण और भी है ना। अब तो हमें वो जो एक हमने डायग्राम बनाया उससे समझ में आ गया कि नहीं, सत्वगुण में दो रहने वाली चीजें और हैं, लेकिन जब हम उससे भी जब चले मार लेते हैं, उससे जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमारी स्थिति क्या हो जाती है? हमारी स्थिति हो जाती है नित्य सत्वस्थ। हम नित्य सत्वस्थ में हो जाते हैं, यह है उत्तम प्रकृति। लेकिन अभी अगर हम वहां पर नहीं पहुंचे हैं, इसका मतलब संभावना अभी हमारे साथ में बनी हुई है, अभी हमें रजोगुण है, अभी हमें तमोगुण है। ऐसी स्थिति में अभी हमारी परिपक्वता पूरी तरह से नहीं हुई है, तो कहते हैं कहो रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। बेर का और केले का जो संग है वो रहीम साहब कहते हैं कि वो कैसे निभेगा। अगर उसको पास पास लगा दिया जाए बेर को और केले को, तो उसका साथ निभेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, वे डोलत रस आपने। जिस समय हवा चलेगी तो वो जो बेर का जो पेड़ है, पौधा जो है, वो क्या करेगा, वो अपनी मस्ती में झूमेगा, और जब वो अपनी मस्ती में झूमेगा तो क्या होगा, कहते हैं कि वो जो साथ में जो लगा हुआ केले का वृक्ष है, पौधा है, उसके अंग अंग जो हैं वो फट जाएंगे। तो ये यहां जित संग दोषा का अर्थ क्या है? जिसने अपने संग दोष से, जिसके ऊपर संग दोष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए अगला एक जो गुण और बताया, वो क्या बताया, कहते हैं निर्मान मोहा, जिसमें न तो मान है और न मोह है। मान और अपमान, इन सब चीजों से जो उठा हुआ है। मोह का अर्थ हुआ जो किसी भी प्रकार की मूर्छा में नहीं है, अर्थात जिसकी बुद्धि काम कर रही है, जो कौमा में नहीं है, जो कौमा में नहीं है, जो ऐसा नहीं है कि सारे काम तो कर रहा है लेकिन मशीन की तरह कर रहा है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, जिसके जो संग दोष है उसके ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली, अपने स्वभाव को जो ऐसी जगह पर पहुंचा दिया है जिसमें कि किसी भी प्रकार का जो संग है उसका दोष नहीं आता है। जित संग दोषा। अब देखिए, जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, कौन सा, कि अध्यात्म नित्या। अध्यात्म नित्या, अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म का अर्थ है आत्मा से संबंधित, जिसको आप अध्यात्म बोलते हैं ना, आध्यात्मिक बोलते हैं या अध्यात्म बोलते हैं। और जिस समय अध्यात्म की परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता में दी गई, तो वो क्या कहते हैं वहां पर, कहते हैं अध्यात्म का अर्थ क्या है, कहते हैं आपका जो स्वभाव है ना, आपका जो स्वभाव है उसको स्वभावोध्यात्म मुच्यते। आपका जो स्वभाव है, देखिए स्वभाव अलग चीज है और स्वभाव अलग चीज है। वो कहते हैं आपका जो स्वभाव है, अर्थात आपका जो स्वरूप है, आप जो असल में हैं, उस असल वाली स्थिति को प्राप्त करना ही अध्यात्म की स्थिति है। और उसको जिसके द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें उसकी युक्ति है, उसको हम अध्यात्म विद्या बोलते हैं। अब ये क्या है अध्यात्म नित्या? इसका मतलब जो व्यक्ति या जो साधक, जो ज्ञानी अध्यात्म नित्या अर्थात सदैव अध्यात्म में जो स्थिर है, अध्यात्म नित्या, जो अध्यात्म से हटता नहीं। इसका मतलब जिसके सामने से आत्म तत्व जो है वो विस्मृत नहीं होता है,
जो हमेशा स्मरण की स्थिति में रहता है। किस बात की स्मरण की स्थिति में? जिसके सामने जो दोनों चीजें हैं, वो ना तो संसार को भूलता है और ना उस संसार का जो मूल कारण है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, उसको भी नहीं भूलता है। जो अनित्य अर्थात क्षणिक को भी जानता है और उसके साथ में वो जो हमेशा रहने वाला अपरिवर्तनशील जो तत्व है, उसको भी जो जानता है, कहते हैं अध्यात्म नित्या। और नित्या का अर्थ क्या है? सदैव। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके स्वभाव में ये चीज आ जाए, आपके स्वभाव में ये चीज आ जाए। कौन सी? अध्यात्म। अध्यात्म जो है वो आपके स्वभाव में आ जाए, आपकी प्रकृति में आ जाए, अर्थात एक पल के लिए भी, कहते हैं ना कि सपने में भी ना भूले आदमी। कहते जब आप सपने में भी इस बात का स्मरण बनाए रखते हैं, किस बात का? कि नित्य और अनित्य क्या है, सत्य और असत्य क्या है, तो ये है अध्यात्म नित्या और विनिवृत्त कामा। विनिवृत्त कामा। विनिवृत्त का अर्थ क्या? देखिए, विनिवृत्त, निवृत्त शब्द है, निवृत्त एक शब्द है, निवृत्त। इन सारे कामों से निवृत्त जब आप हो जाएं, अर्थात जब ये आप जो है अच्छी तरह से कर लें, पूरी तरह से, तो उसको बोलते हैं कि निवृत्त। निवृत्ति जिससे बनता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति, है ना? ये जो निवृत्ति, अब यहां पर क्या है? विनिवृत्त कामा। विनिवृत्त, वी शब्द का प्रयोग जब भी आप श्रीमद् भगवत गीता में या अध्यात्म में पढ़ेंगे, तो उसका अर्थ क्या है? बाहर का आचरण नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से, अर्थात जिस समय वह निवृत्ति कहां से हो जाए? आपके भीतर से हो जाए। विनिवृत्त कामा, आपके भीतर। विनिवृत्त कामा का अर्थ हुआ जब आपकी कामनाएं क्या हो जाए? निवृत्त हो जाए। जब आपके भीतर किसी भी प्रकार की कामनाएं न रहे, और कामनाएं बाहर बाहर से नहीं, वो कहते हैं आंतरिक रूप से, अर्थात वो जो कामनाओं के जो मूल संस्कार हैं, वो आपके भीतर जो बैठे हुए हैं, वो भी जब समाप्त हो जाए, अंदर जो कामनाएं बैठी हुई हैं, छुपकर जो बैठी हुई हैं, बीज के रूप में जो बैठी हुई हैं, वो भी जिस समय नष्ट हो जाए, विनिवृत्त कामा। और कहते हैं द्वंद्वैर विमुक्ता। द्वंद्वों से जब आप क्या हो जाएं? मुक्त हो जाएं। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर। द्वंद्व कौन से हैं? ये द्वंद्व सारे ही हैं, लाभ हानि आदि जितने भी हैं, जहां दो दो शब्दों का प्रयोग होता है, उसको हम बोलते हैं द्वंद्व। तो कहते हैं द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम तत्। कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है, वो उस अव्यय पद को क्या करता है? प्राप्त करता है। जिसको हम तत्वज्ञानी बोलते हैं ना, जिसको हम ज्ञानी बोलते हैं, वो बोलने से बात नहीं बनती है। वो बात किससे बनती है? ये जो स्थिति है, इस स्थिति को प्राप्त करने से वो बात बनती है। तो ये भगवान ने ये जो श्लोक हैं, 5वें श्लोक तक आप इसको पढ़िए, इसके ऊपर आप चिंतन करिए, और फिर अगर आपको, क्योंकि फिर हम इसके आगे तभी बढ़ते हैं जब ये 5 श्लोक हमारे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं। 2 श्लोक शुरू के कुछ और स्वभाव के हैं, कुछ और प्रकृति के हैं, और उसके बाद के जो 3 श्लोक हैं वो किसी और प्रकृति के हैं। तो उसकी हम चर्चा करेंगे कल, क्योंकि मैं यहाँ से, हम लोग सुबह पानीपत निकल रहे हैं। प्रयास तो यही है कि मैं बात कर लूँगा, आपके पास सूचना पहुँच जाएगी। मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि कल की भी हमारी क्लास हो सकता है दोपहर के बाद की हो, तो कल भी क्लास हम करें, मिस ना करें। उसका कारण क्या है कि जब